जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं। आज की बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी क्लास की और मेरे सिर से नहीं हो है ना। आपको बता दें, जैसा कि आपसे कहा था कि पिनिकल बुक का सोल्यूशन गुरुकुल उन्नति के द्वारा कराया जा रहा है और बहुत बेहतरीन सी बुक है। स्टैटिक जीके का सुपड़ा साफ करने के लिए आ चुके हैं। इसके अलावा आपको विशेष बात बताएं बेटा, विशेष बात ये है कि करंट अफेयर की मॉर्निंग में 6 बजे क्लास जिन जिन विद्यार्थियों ने ना ली हो दोस्तों ले लेना, क्योंकि अगर वो क्लास ले ली ना आपने मजा आ जाएगा। स्पीडी का पूरा सोल्यूशन करा रहा हूँ केवल और केवल डिमांड पर की नहीं सर, स्पीडी की बुक का सोल्यूशन होना चाहिए ताबड़तोड़ तरीके से। करंट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो भैया चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वनडे किसी भी जिसमें करंट अफेयर आती है अब लोग निपटा देंगे। स्पीडी की करंट अफेयर बुक बहुत फेमस बुक है, सारा निपटा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखो, जुड़ सकते हैं हमारे पिनिकल वाली इस वाली क्लास में, जिसमें पहला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड चैप्टर की ओर चलेंगे। सेकंड चैप्टर क्या कह रहा है उन सारी चीज़ों पर वार्ता करेंगे। ठीक है, और अदर माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। गुरुकुल उन्नति आपके लिए बड़ी बढ़िया चीज़। कांटेक्ट कर सकते हैं 7052515116 पर। टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर से जुड़ सकते हैं आप गुरुकुल उन्नति, और इंस्टाग्राम पर भी गुरुकुल उन्नति के नाम से आपको दिख जाएंगे। इंडिया का आप कह सकते हैं फर्स्ट चैनल जिसका सारा ही नाम गुरुकुल उन्नति गुरुकुल। हाँ, ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ट्विटर पे भी आप जुड़ सकते हैं, गुरुकुल उन्नति के नाम से ट्विटर भी मिल जाएगा, है ना। तो ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। बुंदे आपको बता दें, अगर ऑफलाइन सेंटर में अगर आप हो, झांसी में रहते हो, झांसी में रहते हो और सोच रहे हो कि पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, और सोच रहे हो कि नहीं जीवन में कुछ बड़ा करना है, और सोच रहे हो कि इस बार अब नौकरी करना ही करना है, तो भैया बिना सोचे समझे सीधा सीधा एकमात्र रास्ता है गुरुकुल उन्नति। आ जाओ, बहुत टॉप रैंक के फैकल्टी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एड्रेस है बड़ा गांव गेट बाहर, नानुमक्त रहा, झांसी। आइए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत के पहले राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में पढ़ेंगे आज की कक्षा में। तो देखो, पहले सुनो, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट यानी NW, नेशनल आप कह सकते हैं जल मार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट की बात करेंगे तो भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में पढ़ना है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? कहना सर 1620 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई देखने को मिलती है। ये घोषित कब किया गया था, यानी आप कह सकते हैं कब जारी किया गया था या घोषित किया गया था? कहना सर 1986 में, 1986 यार, 1986 में जोड़ा गया था। कहाँ से कहाँ तक है ना? प्रयागराज से हल्दिया तक ये जो है वो नेशनल आपको देखने को मिल जाएगा, नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग देखने को मिल जाएगा। गुजरता कहाँ कहाँ से है? तो देखो भैया, ये जलमार्ग जो गंगा, भागीरथी नदी, हुगली नदी से जुड़ता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लो भाई। अगर किताब में दिया है तो ये ना रहे कि भाई सोल्यूशन करा रहे हैं सर, कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं, तो छोड़ नहीं रहे हैं, सारा ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड की बात करें तो भैया इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कहना सर 891 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसको 1988 में इसको घोषित किया गया था, और जोड़ा कहाँ से कहाँ थे? कहना सादिया और धुरवरी यानी असम की तरफ का ये क्षेत्र देखने को मिलता है। गुजरता कहाँ से? ब्रह्मपुत्र नदी से ये भैया देखने को मिलता है, नहीं गुजरता है। जैसे आपने देखा ना कि अपने जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, उसी प्रकार जल वाले भी हाईवे होते हैं, मतलब जल वाला भी मार्ग होता है, वो जल वाला मार्ग बता रहे हैं ये लोग। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 NW3, अन्य नाम इसको पश्चिमी तट नहर भी कहा जाता है, तटीय नहर, पश्चिमी तटीय नहर कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर की है। घोषित सन 1993 में जोड़ा गया था। कहाँ से? कहना सर कोलंबो से कोट्टमपुरम में जोड़ा गया था। गुजरता है केरल से होकर गुजरता है भैया। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है भैया। घोषित 2008 में जोड़ा गया था। कहाँ से? काकीनाडा पांडुचेरी से जोड़ा गया था। गुजरता कहाँ से? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी से ये गुजरता है। आगे देखो भैया, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 देखो, 3 हो गया, 4 हो गया क्या? 4 हो गया, 5 देखो। अन्य नाम इसका पूर्वी तटीय नहर भी इसके नाम से जाना जाता है। कुल लंबाई इसकी 623 किलोमीटर की है मेरे शेर। स्थापित कब हुआ था ये? स्थापित की बात करेंगे तो 2008 में जोड़ा था ये, 2008 में स्थापित हुआ था। जोड़ता किस किस को है? 2008 में स्थापित हुआ था, जोड़ता है तलचर दमरा को जोड़ता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे गुजरता कहाँ से? कहना ब्राह्मणी और
मताई मताई नदी से, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 की बात करेंगे, जलमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग है नहीं, राष्ट्रीय जलमार्ग 6 की बात करें, इसकी कुल लंबाई 121 किलोमीटर की है भैया। स्थापित कब हुआ था? 2013 में ये स्थापित हुआ था। जोड़ता किसको है? कहना सर लखीपुर और भागा को ये जोड़ने का काम करता है। गुजरता कहाँ से है? बराक नदी से होकर गुजरता है। नदियाँ और उनके किनारों में बसे शहर, भैया इनको ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ेंगे अभी हाल ही। वो ये जो भी मैंने पढ़ा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुक में दिए थे तो मैंने आपको वही बता दिए, समझ रहे हो। बाकी यहाँ से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से ध्यान से पढ़ो। यमुना नदी के किनारे बसे क्षेत्रों के बारे में पढ़ो। देखो दिल्ली, आगरा, मथुरा, पानीपत, करनाल, ये कहाँ पर बसे हैं? कहना यमुना नदी के किनारे बसे। याद कैसे करेंगे? दिल्ली, आगरा, मथुरा, पानीपत, दिल्ली, आगरा, मथुरा, पानीपत, करनाल, दिल्ली, आगरा, पानी, ये देखो आरआरबी जेईई में आया हुआ प्रश्न है भैया। दिल्ली, आगरा, मथुरा, पानीपत और करनाल ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं। इसको याद रखेंगे और ब्रेन में सेव करने का काम करेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रारंभ हो गई भैया, इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रारंभ हो गई भैया यहाँ से, है ना। यमुना नदी के किनारे कौन से हैं? दिल्ली, आगरा, मथुरा, पानीपत, करनाल, दिल्ली, आगरा, मथुरा, पानीपत, करनाल, दिल्ली, आगरा, मथुरा, पानीपत, करनाल। कहाँ पर? यमुना नदी सर। कहाँ पर? यमुना नदी सर। अपने भैया अपने यमुना माता की खातिर इतना सा ना कर पाओगे और सबसे पहले दिल्ली, आगरा, मथुरा, पानीपत और करनाल ना कह पाओगे। अपने यमुना की नदी के किनारे बसे वाले क्षेत्रों की बात करेंगे, नदी के किनारे यानी यमुना नदी के किनारे बसे क्षेत्र की बात करेंगे तो दिल्ली, आगरा, मथुरा, पानीपत, करनाल इतना सा ना याद कर पाओगे। और जब यमुना नदी में जाओगे तभी तो इन चीज़ों का महत्व समझ पाओगे, है ना। तो अगर बात करेंगे दिल्ली, आगरा, मथुरा, पानीपत, करनाल ये यमुना के किनारे बसे बड़े क्या हैं? क्षेत्र हैं। अगर बात करेंगे, है ना, शहर है, ठीक है। अगर बात करें ताजमहल किस नदी के किनारे है तो भैया एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, यमुना नदी के किनारे ये ताजमहल है। ताजमहल किस चाचा ने बनवाया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यमुना शहर पानी से कहाँ लेती है? यमुना नहर पानी कहाँ से लेती है? यमुना नहर पानी कहाँ से लेती है? यमुना से लेगी भाई। यमुना की जो नहर है वो यमुना नदी से ही तो पानी को लेगी। आगे देखो गंगा, गंगा के हमरी गंगा मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी। और बहते बहते नदियों के किनारे बसे वाले राज्यों के नाम। नदियां और उनके किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं मेरे शेर? यहाँ से देखते हैं। कहना कानपुर, पटना, प्रयागराज, कानपुर, पटना, प्रयागराज, भागलपुर, हरिद्वार, कानपुर, पटना, यहाँ पे मैं टिक कर ही दे रहा हूँ, ये एग्जाम में आया हुआ है वो भी लिख दिया मैंने। कानपुर, पटना, प्रयागराज, भागलपुर और हरिद्वार, ऐसे याद कर लेंगे। कानपुर, पटना, प्रयागराज, भागलपुर, हरिद्वार, 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 ऐसे याद करेंगे। और ये गंगा नदी के किनारे बसने वाले शहरों को ऐसे याद कर देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करेंगे गंगा नदी के किनारे कौन से शहर नहीं है? कहना सर लखनऊ नहीं है, इसको याद रखेंगे, बाकी तो ठीक है, चीज़ें ठीक है। गंगा नदी के किनारे कहना कानपुर, पटना, प्रयागराज, भागलपुर, हरिद्वार, कानपुर, पटना, प्रयागराज, भागलपुर, हरिद्वार। हुगली नदी की बात करेंगे तो हुगली नदी कहना कोलकाता। हुगली नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? कोलकाता और हावड़ा, याद रखेंगे। साबरमती के किनारे कौन से बसे? अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे कौन बसा है? अहमदाबाद। महानदी के किनारे कटक और संबलपुर। और ब्रह्मपुत्र नदी के डिब्रूगढ़, ये एसएससी सीजीएल CHSL 2017 में आया था। और गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? कहना सर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ इज द करेक्ट आंसर। चंबल की कोटा, चंबल में कोटा, याद करेंगे ऐसे बढ़िया तरीके से। नर्मदा के किनारे जबलपुर, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर बसा हुआ है। गोदावरी की बात करेंगे तो गोदावरी में नासिक जी बैठे हैं। गोदावरी के किनारे बसा शहर कौन सा है? नासिक, भैया याद रखेंगे। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा? विजयवाड़ा। कृष्णा नदी कहना विजयनगर के साम्राज्य श्री कृष्ण देव राय, यानी कृष्ण नदी के किनारे बसा क्षेत्र विजयनगर, है ना। तो विजयनगर से विजयवाड़ा याद कर लेंगे मेरे शेर, है ना। कहना सर विजयनगर के साम्राज्य जो थे वो कृष्णदेव राय थे। और कृष्णदेव राय यानी कृष्णा नदी के किनारे, और कृष्ण नदी के किनारे का मतलब विजयवाड़ा,
है ना। तो इस तरीके से याद कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं। मूसी, मूसी में मूसी का लगा दिया हैदराबाद ने, तो क्या मूसी का। कुछ गांव के लोग, पहले के लोग इस बात को बोलते थे, पूछना अपने बूढ़े लोगों से कुछ, है ना। तो हैदराबाद, मूसी, मूसी मतलब हैदराबाद। मूसी नदी के किनारे कौन है? हैदराबाद। सरजू, हमारी सरजू नदी अयोध्या, है ना। अयोध्या, अयोध्या किस नदी के किनारे बसे? हमारे राम राजा जी यहाँ पर विराजमान है। अयोध्या, है ना, है ना। हमें राम को लेने जाना है और अपने रामलला की खातिर तुम इतना सा ना कर पाओगे और सबरी का झूठा खाओगे, तभी तो पुरुषोत्तम कहलाओगे, है ना। तो अयोध्या की नगरी जो हमारी है वो कहाँ पर बसी है? कहना सर सरजू नदी के किनारे बसी है, इसको याद रखेंगे। और अगर बात करेंगे तीस्ता, तीस्ता जलपाई कुंडी, जलपाई कुंडी तीस्ता नदी के किनारे, जलपाई। सिप्रा में उज्जैन, सिप्रा में उज्जैन, ऐसे याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। देखो मेरे से, है ना, सिप्रा में उज्जैन, सिप्रा में उज्जैन, सिप्रा में उज्जैन। आगे देखो, है ना। मांडवी, मांडवी में गोवा, मांडवी नदी के किनारे गोवा बसा, मांडवी नदी के किनारे गोवा बसा। ताबी नदी के किनारे जम्बू ताबी, जम्बू ताबी। अभी एक गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा, भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, तो जम्बू तवी, जम्बू तवी याद कर लो, तवी नदी के किनारे जम्बू बसा हुआ है। चिक चिक खत्म, टेंशन नहीं पालनी ज़्यादा भाई, है ना। सतलज और लुधियाना, सतलुज, सतलुज कहाँ बसा हुआ है भैया? सतलुज नदी के किनारे देखो कौन कौन से क्षेत्र बसे, देखो पहला है आपका लुधियाना, दूसरा है आपका सतलुज, जी 2 बार हो गया क्या? नहीं है, कितना बढ़िया। ये देखो ताबड़तोड़ भैया, ये आ गया क्वेश्चन बेहतरीन, तो है ना। वो क्या कह रहा है, यहाँ से ये काट दो, ये काट दो। यहाँ देखो लुधियाना सतलुज नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं बचा है? लुधियाना और सतलुज, लुधियाना। अच्छा ऐसा है, सुनो, देखो सतलुज की बात करेंगे तो सतलुज नदी के किनारे कौन सा बचा? लुधियाना, ठीक है। लेकिन ऐसी कौन सी नदी का किनारा, नदी के किनारे कौन से शहर नहीं बसा? कहना चंडीगढ़ नहीं बसा। ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के जेल वाली, जो राजस्थान वाली पोस्ट पर पूछा गया था 2018 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है भैया, सतलुज नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? कहना सर चंडीगढ़ नहीं है, इसको याद रखेंगे। रास्ती, राप्ती, राप्ती में गोरखपुर, राप्ती पे गोरखपुर, गोरखपुर योगी बाबा अपने, है ना। बैनगंगा, बैनगंगा में बालाघाट, बालाघाट, बैनगंगा का बालाघाट, बैनगंगा का बालाघाट, है ना। मूला मुथा पुणे में, मूला मुथा नदी के किनारे पुणे बचा है ना। ये आप याद कर लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीज़ें बहुत बेहतरीन थी, है ना। और आज तो कम समय में जल्दी याद हो गया, लेकिन एक बार रिवीजन मारेंगे, जब तक रिवीजन नहीं तब तक काम नहीं, है ना। ऐसा कोई काम नहीं जो अपने नाम नहीं। यमुना नदी के किनारे कौन सा बसे शहर है? तो कहना दिल्ली, आगरा, मथुरा, पानीपत और करनाल। दिल्ली, आगरा, मथुरा, पानीपत, करनाल, दिल्ली, आगरा, मथुरा, पानीपत, करनाल। और ताजमहल किस यहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे। यमुना नहर पानी में कहाँ से लेती है? यमुना नहर पानी यमुना नदी से लेती है। गंगा की बात करेंगे तो गंगा यहाँ पर देखो नदियाँ और उनके किनारे बसे शहर कौन सा है? किनारे बसे शहर, गंगा नदी के किनारे, है ना। तो याद रखेंगे नदियों के किनारे बसे शहरों के नाम, तो कानपुर, पटना, प्रयागराज और भागलपुर। कानपुर, पटना, प्रयागराज, भागलपुर और हरिद्वार। कानपुर, पटना, प्रयागराज, भागलपुर और हरिद्वार। गंगा किनारे बसे कौन से क्षेत्र नहीं है? गंगा के किनारे लखनऊ नहीं बसा। हुगली नदी के किनारे कोलकाता, हावड़ा बसा है। साबरमती में अहमदाबाद, है ना। साबरमती आश्रम भी कहाँ पर है? आपको पता है अहमदाबाद में स्थित है। महानदी की बात करेंगे तो कटक और संबलपुर। ब्रह्मपुत्र में डिब्रूगढ़, चंबल में कोटा, नर्मदा में जबलपुर। इसके अलावा गोदावरी में नासिक, कृष्णा में विजयवाड़ा, मूसी में हैदराबाद, सरजू में अयोध्या, तीस्ता में जलपाईगुंडी, सिप्रा में उज्जैन, मांडवी में गोवा, ताबी में जम्बू, सतलुज नदी के लुधियाना। सतलुज नदी के किनारे बसा क्षेत्र नहीं है चंडीगढ़। राप्ती में गोरखपुर, बैनगंगा बालाघाट। आगे देखो मूल मंथा पुणे। बाकी तो चीज़ें बहुत बढ़िया लगी। आज की क्लास कैसी लगी? शानदार लगी होगी। एक्सपेक्टेशन ये है कि मज़ा आया होगा। कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास किया, ये रहा कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दें, मज़ा आ जाए, ठीक है। अगर आप
हमारे ऑनलाइन चैनल से जुड़ना चाहते तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं भैया। जाइए सर्च करिए गुरुकुल उन्नति, टेलीग्राम पर मिल जाएगा चैनल। यूट्यूब पर सर्च करेंगे गुरुकुल उन्नति, यूट्यूब पर मिल जाएंगे हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि आप एसएससी, MTS, SSC, GD, पुलिस, SI, रेलवे, RO, NTPC किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो भैया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह जुड़ सकते हैं। और झांसी में रहते हैं भैया तो याद रखिएगा जी, अगर झांसी में रहते हैं तो भैया सीधा आ जाओ गुरुकुल उन्नति। कहाँ पर? गुरुकुल उन्नति, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। मिलते हैं ताबड़तोड़ क्लास में, जानदार शानदार तरीके से अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, है ना। आगे का सोल्यूशन पूरा पिनिकल बुक का सोल्यूशन गुरुकुल उन्नति के द्वारा कराया जाएगा। करंट अफेयर वाली जिस दिन क्लास ना देखी हो भैया देख लेना, बहुत जानदार शानदार क्लास, स्पीडी बुक का सोल्यूशन वहाँ पर करा रहा हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में जानदार शानदार तरीके से। अब तक की भैया जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग। अगर चीज़ें बहुत बढ़िया लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों से। मिलते हैं कल की कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।